हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे हाउ टू यूज लॉग टेबल। तो ध्यान से देखिए, लॉग टेबल यूज करने के लिए आपको पहले हर टर्म की साइंटिफिक नोटेशन लिखनी आनी चाहिए। हर नंबर की साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, ध्यान से देखिए। अगर मुझे एक नंबर दिया गया है, कोई भी रैंडम नंबर 1536, और मुझसे बोला गया है इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखिए, तो मैं क्या करूँगा, 1536 इंटू 10⁻³ ऐसे इसकी साइंटिफिक नोटेशन लिखूंगा। मुझे कोई नंबर दिया है 17.56, तो इक्वल्स टू मैं क्या करूँगा, 1.756 इंटू 10⁻⁻1। देखिए यहाँ 10⁻³ क्यों किया, क्योंकि डेसिमल पॉइंट यहाँ था और मैंने इसको 3 डिजिट इधर खसकाया लेफ्ट में, तो 10⁻⁻3। यहाँ डेसिमल पॉइंट यहाँ पर था और मैंने इसको एक डिजिट यहाँ पर खसकाया है, तो मैं क्या लिखूंगा, इंटू 10⁻1। इसी तरह किसी भी नंबर की आप लिख सकते हैं 105। मान लीजिए आपको एक नंबर दिया है 105, तो आप क्या लिखेंगे, 1.05 इंटू 10⁻2। क्यों, क्योंकि मैंने डेसिमल को 2 डिजिट खसकाया है इधर लेफ्ट में, है ना। और यहाँ पर मैं एक ज़ीरो और लगा सकता हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो लगाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ध्यान से देखिए, ये जो पावर 3 आई है, पावर 1 आई है, पावर 2 आई है, ये सभी, इन्हें मैं कहता हूँ कैरेक्टरिस्टिक नंबर। क्या कहूँगा, कैरेक्टरिस्टिक नंबर। तो कैरेक्टरिस्टिक नंबर का हमें क्या काम पड़ेगा, हम देखेंगे। तो ध्यान से देखिए, अब मान लीजिए मुझे 1536 के करस्पॉन्डिंग लॉग वैल्यू निकालनी है, लॉग वैल्यू ऑफ 1536। तो 1536 सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1536 को साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में लिख लूंगा, जो कि मैंने लिख के रखा है पहले से। और ये जो स्टार्टिंग 4 नंबर है, स्टार्टिंग के 4 नंबर, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे लॉग टेबल देखना है। लॉग वैल्यू में, लॉग टेबल में वैल्यू देखनी है कितनी होगी। तो आइए देखते हैं। ये मैंने लॉग टेबल पहले से स्कैन करके रखी है और मेरा नंबर है 1536। तो ध्यान से देखिए, 1536 जो ये वाला पहला कॉलम है, ये वाला पूरा, ये वाला, ये मुझे स्टार्टिंग के 2 नंबर बताता है। क्या बताता है, स्टार्टिंग के 2 नंबर बताता है। यानी कि ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये मुझे स्टार्टिंग के 2 नंबर बताएगा। ये जो पूरी, ये पहली जो वैल्यू है। तो ध्यान से देखिए, मुझे क्या चाहिए, 1536, 1536। तो 1536 के लिए पहले मैं यहाँ मेरे 2 नंबर देखूंगा, तो 15 मुझे मिल गया। और तीसरा नंबर जो होता है, मुझे ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरी रो बताती है। और चौथा नंबर जो होता है, वो मुझे यहाँ से यहाँ ये पूरी रो बताती है। तो मेरा नंबर क्या था, 1536, जिसमें से 2 नंबर के लिए 15 मैंने फाइंड कर लिया है, 15 मैंने फाइंड कर लिया है। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, 3 देखना है। तो 3 यहाँ, तीसरा नंबर मुझे इस रो में मिलेगा, तो ये है मेरा 3। और 15 यहाँ और 3 यहाँ, इन दोनों को मैं ऐसे यहाँ काटता हूँ, इसको यहाँ काटता हूँ, तो मुझे क्या नंबर मिला, 1847। तो 1847 को मैं राइट डाउन कर लूंगा, 1847। और लास्ट वाला नंबर अब मेरा हो गया है 6। तो 6 के करस्पॉन्डिंग मैं यहाँ वैल्यू देखूंगा कि ये 6 के करस्पॉन्डिंग मुझे क्या वैल्यू मिलेगी और यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी। तो ध्यान से देखिए, मुझे क्या मिल रही है, 17। मैं वो 17 इसमें ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या नंबर मिला, ध्यान से देखिए, 4 4 7 सॉरी 4681। तो 1864 मुझे नंबर मिला, है ना। अब 1864 का मैं क्या करूंगा, 1864 को मैं यहाँ पर लिख लूंगा 1864, और इसके आगे, सबके आगे लगा दूंगा एक पॉइंट, है ना, एक डेसिमल। और ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैं अब इस कैरेक्टरिस्टिक नंबर को पुट कर दूंगा 3। तो 3.1864 मेरी वैल्यू हो गई। लॉग 1536 की मुझे वैल्यू मिल गई है, जो कि होगी 3.1864। मान लीजिए कल को ये नंबर 1536 ना होकर 153.6 होता, तो मैं क्या करता, 153.6 को 1.536 इंटू 10⁻² लिखता, 1.536 इंटू 10⁻² लिखता। अब मेरा कैरेक्टरिस्टिक नंबर क्या हो जाता, 2, है ना। अब इन 4 वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग में मुझे लॉग टेबल में वैल्यू तो यही मिलती, क्या, 1846, सॉरी 1864, मैं इसके आगे पॉइंट लगाता और अब मैं इस कैरेक्टरिस्टिक नंबर को यहाँ लिख देता
जो कि मेरी वैल्यू हो जाती है 2.1864। आई होप आपको अब लॉग वैल्यूज निकालना आ गई है ना। अब लॉग वैल्यूज निकालने के बाद हम इसी की एंटी लॉग वैल्यूज भी निकालेंगे, है ना। तो एंटी लॉग वैल्यूज कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। अगर मुझे इस नंबर की, फिर से देखिए, 2.1864 की मुझे एंटी लॉग वैल्यू निकालनी है ना। एंटी लॉग वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, फिर से इसी का जस्ट रिवर्स प्रोसेस करूंगा कि ये जो 2 है इसका तो मुझे कोई काम नहीं है, मुझे इन डेसिमल के बाद के 4 नंबर का काम है। डेसिमल के बाद के सिर्फ 4 नंबर लेने हैं, तो वो क्या हो जाएंगे 1864 के करस्पॉन्डिंग मैं एंटी लॉग वैल्यू देखूंगा और उसका मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 10⁻² से, क्योंकि डेसिमल के पहले जो भी नंबर है वो मेरा क्या है, वो मेरा है कैरेक्टरिस्टिक नंबर। तो मुझे सिर्फ 2.1864 में सिर्फ 1864 के लिए एंटी लॉग वैल्यू देखना है, और यहाँ पर मैंने एंटी लॉग वैल्यू भी स्कैन करके रखी हुई है। क्या था मेरा नंबर 1864। तो ध्यान से देखिए 0.18 इस वाली लाइन में पहले 2 नंबर मिलते हैं, है ना, और इस वाली रो में तीसरा नंबर और इस वाली रो में चौथा नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 2 नंबर देखता हूँ जो कि ये था 0.18। तो 0.18 मुझे यहाँ मिल रहा है 0.18, ध्यान से देखिए। और फिर तीसरा नंबर क्या था 6, तो मैं यहाँ से यहाँ जाऊंगा, यहाँ से यहाँ जाऊंगा, और 1864 के लिए मुझे क्या मिला 1535, है ना। और अभी मेरा 4 भी बचा हुआ है, तो इस 4 के लिए मैं वापस यहाँ जाऊंगा और यहाँ जाऊंगा, तो मुझे क्या मिला 1। तो मेरा नंबर कितना हो गया, ध्यान से देखिए 1535 प्लस 1, 1535 प्लस 1, तो मुझे मिल गया 1536। ध्यान से देखिए 1536 मिल गया मुझे। तो 1536 को क्या करूंगा, अब मैं ऐसे के ऐसे ही लिख लूंगा। क्या हो जाएगा 1536, ध्यान से देखिए इसके करस्पॉन्डिंग देख रहा था, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1536। अब मैं पॉइंट कहाँ लगाऊंगा, यहाँ पर, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा पॉइंट कहाँ लगा हुआ था इन 4 नंबर के लिए, फर्स्ट डिजिट के बाद यहाँ पर। और इनटू कितना करूंगा 10⁻²। 10⁻² क्यों करूंगा, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक नंबर यहाँ फिर से 10⁻² मल्टीप्लाई होगा और मेरी वैल्यू आ गई 153.6। ध्यान से देखिए 153.6 की 153 153.6 की एंड लॉग वैल्यू आई थी 2.1864, और 2.1864 की वापस एंटी लॉग वैल्यू क्या आ गई 153.6। आई होप आप अब लॉग वैल्यूज और एंटी लॉग वैल्यूज दोनों देखना आ गई हैं आपको। अब इसको यूज कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अगर मुझे एक क्वेश्चन दिया जाता है कि आपको निकालना है 1.15 की पावर 7, मान लीजिए ये कैलकुलेट करना होता है ना, ये कैलकुलेट करना है, तो इसको x माना। अब क्या लिखूंगा मैं, दोनों साइड लिखूंगा log x, दोनों साइड log x लेने पर log ऑफ 1.15 की पावर 7। तो अब ध्यान से देखिए log की प्रॉपर्टी से ये पावर 7 जो है ये आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा log x इज इक्वल टू 7 log 1.15 1.15 आ गया। अब मुझे इसके करस्पॉन्डिंग लॉग वैल्यू देखनी है, तो log x की मेरी वैल्यू हो जाएगी 7 इंटू, और जो log 1.15 की वैल्यू होगी, तो 1.15 को क्या मैं 1.150 लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। और इसका कैरेक्टरिस्टिक नंबर क्या होगा 0, क्यों, क्योंकि मैंने डेसिमल को कहीं भी नहीं खसकाया है, तो इसलिए 10⁻0 जो कि 1 बन जाएगा, जो कि 1.15 जैसा का वैसा रहेगा। अब मुझे इन 4 नंबर के करस्पॉन्डिंग लॉग टेबल में वैल्यू देखनी है 1150 के करस्पॉन्डिंग क्या होगी। तो आइए मैं देख लेता हूँ 1150। तो ध्यान से देखिए 1150, है ना। तो 1150, तो मैंने पहले भी बताया है कि इस कॉलम में स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज रहती हैं, तो 11 मुझे यहाँ मिल गया, है ना, और 5 मुझे यहाँ मिल गया,
दोनों के करस्पॉन्डिंग वैल्यू देख रहा हूं, तो मुझे ये मिल रही है 0607, 0607, है ना। तो अब 0607 को मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिख लूंगा इंटू 0607, है ना। और पॉइंट पॉइंट कहाँ लगाऊंगा, यहाँ पर। और आगे क्या लिखूंगा, आगे जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू थी, तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू यहाँ पॉइंट के आगे यानी 0.0607। क्या मुझे एक्स की वैल्यू मिल गई अभी, नहीं नहीं, मुझे लॉग एक्स की वैल्यू मिली है, जो कि है, अब इसको मल्टीप्लाई करूंगा तब आएगी, जो आएगी 49 और 42, तो 0.4249, है ना। अब मैं क्या करूंगा, एक्स से लॉग इधर ले जाऊंगा तो वो बन जाएगा एंटी लॉग, और एंटी लॉग वैल्यू ऑफ 0.4249 मुझे देखना है ना। तो ये तो जीरो तो हो गया मेरा कैरेक्टरिस्टिक नंबर, तो मुझे 4249 के करस्पॉन्डिंग मुझे वैल्यू देखनी होगी एंटी लॉग टेबल में, और उसका मल्टीप्लाई कर देना होगा 10⁻0 से, क्योंकि मेरा कैरेक्टरिस्टिक नंबर क्या है यहाँ पर, 0। ठीक है, तो 4249 के करस्पॉन्डिंग हम वैल्यू देख लेते हैं। 4249, 4249, तो ध्यान से देखिए 4249 के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, 4249। तो ध्यान से देखिए स्टार्टिंग के दो नंबर ये मिल गए मुझे, 42, है ना, और 49, है ना। तो 4 यहाँ पर है, तो 424 के लिए मुझे क्या मिल गया, ध्यान से देखिए 2655, है ना। 2655 दिख रहा है आई होप आपको, ये हो गया 2655। और 9, 9 के करस्पॉन्डिंग इसी लाइन में, मतलब मुझे लास्ट में जाना है, और वो मुझे मिल जाएगा 5, तो 5 मिल जाएगा, तो 2655 प्लस 5, तो क्या आ जाएगा 2660, 2660। अब मैं क्या करूंगा, 2660 यहाँ पर लिखूंगा, 2660, और पॉइंट कहाँ लगाऊंगा, यहाँ पर, और इंटू 10⁻0, तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी 2.660। चाहे तो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर कर देख सकते हैं कि 1.15 की पावर 7 की वैल्यू क्या आएगी, 2.660। तो आप इसे इस तरीके से यूज करते हैं, बहुत इजी मेथड है, मतलब बहुत ज्यादा इजी तो नहीं कहूंगा, बट कैलकुलेशंस में अगर हमें कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे, लॉग टेबल यूज करेंगे। तो लॉग टेबल अब आप सीख चुके हैं, अब आप इसे